कराची के लोगों को और खास तौर पर NA 245 के हल्के के लोगों को आवाज देकर कहना चाहता हूं कि आपकी इस सीट से हमने हफीजुद्दीन भाई, एडवोकेट हफीजुद्दीन भाई, जो कि बहुत सीनियर सियासतदान हैं, वजीर रह चुके हैं, एडवाइजर रह चुके हैं, MPA थे, सिटिंग MPA थे, PTI के सिटिंग MPA थे जब ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज मेरी पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन है, ये पार्टी के हमारे करता धरता हैं, बहुत तजुर्बा है, ईमानदार हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं। उम्र इनकी जो है वो 60 साल के लगभग है तकरीबन, और आई डोंट नो कि कितनी इससे ज्यादा होगी, कम नहीं है, लेकिन ये 16 साल के नौजवानों से ज्यादा फुर्तीले हैं, ज्यादा एनर्जेटिक हैं। और मैं सही बता रहा हूं आपको, फजर के वक्त ये शख्स जो है वो इलाके में मौजूद होता है, फजर के वक्त, और ये एक दिन की बात नहीं है, हमने 249 में भी देखा, इनके पहले के अखबार देखे, सब चीजें। मैं बिल्कुल कोई भगवांगे धोल ये बात कह रहा हूं कि इस पार्टी में, हमारी पार्टी में अगर बहुत सारे लोग मेहनत करने वाले हैं, लेकिन हफीज भाई उन सब में नुमाया है। उस आदमी को, उस शख्स को हमने इस NA 245 से आपका कैंडिडेट मुंतखब किया है, आपका कैंडिडेट बनाया है। मैं कराची के लोगों को NA 245, ये चैनसर गोड से लेकर गार्डन तक, PIB तक, PCHS तक के तमाम इलाके, गुलशन इकबाल और ये जो ईसा नगरी है, फिर ये निश्तर पार्क है, ये जहांगीर रोड है, ये PIB का इलाका, ये लाइंस एरिया है, मैं सबको आवाज देकर कहना चाहता हूं कि इससे अच्छा कैंडिडेट तुम लेकर सामने लेकर आओ, मैं उसके हक में दस्तबरदार करा दूंगा। नहीं है, कोई नहीं है इससे अच्छा किरदार वाला, इससे अच्छा ईमानदार, इससे ज्यादा मेहनती कोई इंसान ला कर दो, मैं अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करा दूंगा उसके हक में। लेकिन कोई नहीं है, जितने लोग आज इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनका हफीजुद्दीन भाई से कोई भी मुकाबला नहीं है। ये आपके नुमाइंदे हैं। एक दफा पाक सरजमीन पार्टी के कैंडिडेट हफीजुद्दीन एडवोकेट को डॉल्फिन पर मोहर लगाकर कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला इस NA 245 की भी आवाज बनेंगे, इस NA 245 के जरिए पूरी कराची की आवाज बनेंगे, पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान की आवाज बनेंगे। हमारा माजी हमारे मुस्तकबिल के कामों की जमानत है, हमारा माजी गवाह है कि ये कराची जब रातों में सोता था तो मुस्तफा कमाल रातों को जाग कर उसने कराची बनाया है। ये कराची आज सारी पार्टियां इख्तिदार में तो है, पीपल्स पार्टी इख्तिदार में है, PTI इख्तिदार में रही है चंद महीनों पहले तक, MQM आज इख्तिदार में है, लेकिन आज ये शहर का जो हशर है आपके सामने है। उसूलन तो जो पार्टियां इख्तिदार में रह चुकी हैं और आज भी हैं, को तो इलेक्शन कैंपेन चलानी नहीं चाहिए, लोगों का सामना करना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने हराम इतने कमाए हुए हैं कि हर पोल पर एक एक नहीं, दो दो झंडे बांधे हुए हैं, पोस्टर है, बैनर है, सारी चीजें। पाक से जमीन पार्टी गरीब पार्टी, हमने हराम नहीं कमाया, हमने दवाएं नहीं बेची, हमने 300 अरब रुपए में से 1 रुपए भी हराम नहीं कमाया। इसलिए आज हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितने इन लोगों के पैसे हैं। आज हमारे कारकुनान और जिम्मेदारान अपनी जेब से पैसे लगाकर ये कैंपेन चला रहे हैं। कल के बाद परसों तमाम NA 245 के लोगों को मैं कहता हूं कि डॉल्फिन पर मोहर लगाकर हफीज भाई को कामयाब करें। मैं आपसे गारंटेड ये बात कहता हूं, मैं आपको इसकी बात की गारंटी लेता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस NA 245 की तकदीर बदलेगी, यहाँ के हालात बदलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला आपको बताएगा कि आपकी चॉइस जो है वो सही चॉइस है। इसलिए इसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है, इसके अलावा हमारे अलावा आपके पास चॉइस नहीं है। और अगर आपने सही फैसला नहीं किया तो फिर देखें इसमें कसूरवार आप होंगे, कोई और नहीं होगा, और हमें फिर इस बात का अफसोस नहीं होगा। कोई फिर तबाही बर्बादी होती है तो फिर हमें इस बात का अफसोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने तौर पर अपनी सारी आसाइशों को, अपनी सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को छोड़कर आपकी खिदमत करने के लिए तैयार खड़े हैं, अपने आप को आपके सामने खड़ा कर दिया है। और किरदार में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कारकर्दगी में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ईमानदारी में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस शहर को आखिरी दफा हमारे हाथों से लोगों ने बनते हुए देखा, उसके बाद ये नहीं बन सका शहर। इसके बावजूद भी अगर लोगों को कोई और उसकी चॉइस है, वही चॉइस है कि अगर जिनसे वो डसे जा रहे हैं रोजाना, तो फिर हम अल्लाह के कामों में मदाखलत नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हमें फिर जो है वो हमारे अक्ल शऊर पे उसने पर्दे डाल दिए होंगे। अगर आपकी चॉइस हमारी नहीं है तो फिर इस तबाही बर्बादी पे फिर हमें बहुत ज्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तबाही बर्बादी हमारे अपने हाथों की है। आज भी जो लोग हमें लूट रहे हैं वो हमारे अपने वोटों से मुंतखब होकर हमें लूट रहे हैं। तो मौका आ रहा है 21 अगस्त का, और उसके बाद 28 अगस्त का मौका आ रहा है लोकल गवर्नमेंट, और 21 अगस्त का मौका आ रहा है NA 245 के इलेक्शन में हफीज भाई को डॉल्फिन के निशान पर मोहर लगाकर कामयाब करें। इंशाअल्लाह ताला हम जमानत देते हैं कि आपका आज, आपका आने वाला कल, आपके आज से इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा।